चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक किसान के पास कितना जमीन है? 27 कट्ठा जमीन है। उस जमीन का बंटवारा क्या करना है? क पुत्र में? 4 पुत्र में। देखिए किसान के पास कितना जमीन है? 27 कट्ठा। किसान के पास कुल जमीन का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया 2 कैटेगरी से निकाल सकते हैं। पहला, एक धुर बराबर कितना होता है? 68.0625 फीट स्क्वायर। ठीक है। और नहीं तो एक कट्ठा का हम मान जानते हैं कि 1361.25 होता है। ठीक है। तो 27 कट्ठा में हम 1361.25 ले गुणा करेंगे तो 27 कट्ठा का क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। कितना? 36,753 36,753.75 क्या निकला? फीट स्क्वायर। अब देखिए इसको कितने बराबर भागों में बंटना है? 4 बराबर भागों में बंटना है। 4 पुत्र में। तो लिखिए 4 पुत्रों में 4 पुत्रों में प्रत्येक पुत्र का हिस्सा क्या है? हिस्सा कितना है? 36, 75, 53.75। किसे भाग करेंगे? 4 से। कितना आएगा? 91, 88, 43। क्या आएगा जी? फीट स्क्वायर। यानी एक पुत्र का एरिया कितना आएगा? 91, 88। कोई व्यक्ति है, उसको 27 कट्ठा जमीन है, उस जमीन का बंटवारा 4 पुत्र में करना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? 27 कट्ठा जमीन का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 27 कट्ठा जमीन का एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया 2 कंडीशन में निकालेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 कट्ठा जमीन का एरिया जो होता है फीट में 1361.25। तो 1 कट्ठा का तो हमको मान याद है, तो 27 कट्ठा में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना जी, कम जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि 27 कट्ठा है, कट्ठा को हम क्या करेंगे? धूर में बदलेंगे ना। 1 कट्ठा में 20 धूर, 27 कट्ठा में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। अब देखिए 1 धूर का मान होता है 62.0625। एक तो इस तरह का निकाल सकते हैं या नहीं तो इस तरह का निकाल सकते हैं। यहां समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 पुत्र में प्रत्येक पुत्र का हिस्सा, तो 4 पुत्र का टोटल के एरिया में क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। 1 पुत्र का हिस्सा आ गया। 1 पुत्र का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? चलिए मिटा देना इसको। अब क्या कर रहा है आगे जी? प्रत्येक पुत्र का हिस्से के लंबाई कितना है जी? कितना है? बोलिए। पहला कितना है? 85 फीट। हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्से का क्या निकालना है? लंबाई। अब बताइए 1 पुत्र का क्षेत्रफल कितना है? 9188.43। देखिए एरिया हमको जानकारी है, सॉरी हाँ कितना है जी? 9188.43। अब देखिए हमको एरिया पता है कि एक व्यक्ति का एरिया इतना है और उसका चौड़ाई भी हमको पता है। तो एरिया में चौड़ाई से भाग करेंगे तो लंबाई आपका
आ जाएगा ना? कहीं दिक्कत? तो 85 में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना जाएगा? 108.09 फीट। जैसे 27 कट्ठा जमीन का 4 से डिवाइड किए हैं तो एक व्यक्ति का गया ना एरिया। एक व्यक्ति का एरिया कितना है? इतना है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक को दे रहा है कितना? 85 फीट। क्या दे रहा है? चौड़ा दे रहा है। तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग करेंगे तो उसका क्या निकलेगा? लंबाई। तो पहला व्यक्ति का कितना हो गया जी? पहला पुत्र का चौड़ाई कितना हो गया? 85। और पहला पुत्र का लंबाई कितना हो गया? 108.09 फीट। ठीक है। अब पहला पुत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 9188.43 फीट स्क्वायर। दूसरा पुत्र का चौड़ाई कितना है? 88 फीट है। क्या है? 88 फीट। ठीक है ना? तो क्या निकलना है? दूसरे पुत्र का लंबाई निकलना है। दूसरे पुत्र का लंबाई एरिया कितना है? 9188.43। भागे क्या करेंगे? 88 कितना जाएगा? 104.41। अब देखिए इसी प्रकार निकालिए। तीसरे पुत्र का चौड़ाई कितना है जी? कितना है? 91 फीट है। तीसरे पुत्र का लंबाई 9188.43 में 92 से भाग कीजिए कितना जाएगा? 99.87। ठीक है। 99.87। देखिए चौथे पुत्र का चौड़ाई कितना है? चौथे पुत्र का चौड़ाई 98 फीट है। ठीक है। तो चौथे पुत्र का लंबाई निकलना है ना जी। तो प्रत्येक पुत्र का एरिया कितना है? 9188.43। 98 से भाग कीजिए कितना जाएगा? 93.75। ठीक है। अब क्या कह रहा है बताइए? अब कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा कितने डिसिमिल में ना। देखिए प्रत्येक पुत्र का हिस्सा का चीज में? डिसिमिल में। अब बताइए प्रत्येक पुत्र का क्षेत्रफल कितना है? 9188.43। तो क्षेत्रफल में हम 435.6 से भाग करेंगे क्या जाएगा? एक पुत्र का डिसिमिल कितना आया? 21.09 डिसिमिल। ठीक है। क्या
निकालेंगे। हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या निकालना है हमको पहले? धूर। तो डिसमिल में 6.4 से हम गुणा करते हैं तो क्या निकलेगा? धूर निकलेगा। कितना हो जाएगा जी? 134.97। क्या आया? धूर आया। अब देखिए 134 क्या है? 134 धूर है। तो धूर से हम काठा बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 ले भाग करेंगे। छः कट्ठा 14 धूर, 6 कट्ठा 14 धूर।